मैडम आपको पता होना चाहिए, दिल्ली का बजट 10,000 करोड़ के घाटे में चल रहा है। सबसे अच्छी योजना कौन सी लग रही है? सबसे क्या बात, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। सबसे अच्छी योजना और सबसे बढ़िया योजना दारू फ्री। वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना जी वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखती है कि 10,000 करोड़ की सहायता राशि तुरंत आप दिल्ली सरकार को दें, नहीं तो दिल्ली चुनाव करवाने की स्थिति में नहीं है। सबसे ज़्यादा केजरीवाल दिल्ली में किस चीज़ पर फोकस किए? शराब पर किए। शराब का ठेका पहले कितना था? 500 था, उसको बढ़ा के कितना कर दिए? 1,000 कर दिए। दिल्ली का बिजली विभाग घाटे में जो 700 करोड़ फायदे में हुआ करता था शीला दीक्षित के समय, वो 7,000 करोड़ के घाटे में। जो महिलाएं समझ नहीं पाई है ना, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और लाइन में लगे हुए हैं, सब कतार में लाइन में लगे हुए हैं, ऐसे जैसे कि कल ही अकाउंट में 2100 आ जाएगा। उन्होंने वादा किया था कि पानी फ्री दूंगा, गंदा दूंगा, साफ दूंगा, ये नहीं बोला था, लेकिन गंदा पानी दिया। 2024 से पहले खटाखट वाला फॉर्म आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भरवाया था ना, आपके खाते में आए क्या? 8500 आए क्या? केजरीवाल से बड़ा कुत्ता इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे उन महिलाओं को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये राहुल गांधी और ये केजरीवाल, जिन्होंने नहीं किया पूरा पंजाब कहा। पंजाब में बोला था 1,000 दूंगा, वो अभी वो ये साडा पे है, कितने गए पे है? बीजेपी को जिताना जरूरी है। आप एक बार यूपी में चले जाइए, अगर आपको कोई आंख उठा के देखे, मैंने इनको ये भी बोला बहुत यमराज छोड़ रखे हैं, इतने यमराज छोड़ रखे हैं, हाथों हाथ भगवान से मिलन। पहले शराब खुलने का टाइम कितना बजे तक था? 9 बजे तक, उसको बढ़ा के क्या किए? 3 बजे तक। उसके बाद होम डिलीवरी कर दिए, प्लस लड़कियों को पीने के लिए अलग रेस्टोरेंट्स बना दिए। तो केजरीवाल जी ने जो काम किया है दिल्ली में, पूरा देश देख रहा है। और जो एजुकेशन में काम किया है, जो उन्होंने मेडिकल में काम किया है, बीजेपी शासित किसी प्रदेश में अगर ये सुविधाएं हों तो मुझे बताएं। दिल्ली में जब तक बीजेपी और मोदी के राज में बीजेपी नहीं आएगा, दिल्ली का विकास कभी नहीं होगा। कहिए तो मैं लिख के आपको दे दूँ। जीतने के बाद पैसा कौन देगा? वो बैठा हुआ है वहाँ पे। नहीं, कहाँ पे? अरे उसका क्या नाम है? पन्नो, जो चलाता है वहाँ बैठ के अपने धन्नो। 2013, 2020, 2024 तक अरविंद केजरीवाल जी वही शख्स है ना जो कहते थे मुझको एलजी काम नहीं करने देता, मुझको मोदी काम नहीं करने देता, मुझको बीजेपी वाले काम नहीं करने देते। वो यहाँ उनकी धन्नो है और पन्नो वहाँ बैठा है, वो इनको पैसा देगा, फिर ये उस खालिस्तानी से पैसा लेंगे, फिर दिल्ली वाले को बांटेंगे। मेरे को एक बात पता है, जो अपने बच्चों का सगा नहीं हुआ ना, वो किसी का भी सगा नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे पहले शख्स है जो विधानसभा का सत्र जब बुलाते थे तो उसमें एलजी को कोसने का काम करते थे। सोनिया गांधी को चोर बताने वाला इसकी बीवी को सोनिया गांधी के गले मिलना पड़ा, क्यों? क्योंकि चोर चोर मुसेरे भाई। नमस्कार, आपके साथ में हूँ ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं सच टॉक। देखिए, पूर्व सीएम दिल्ली के केजरीवाल की बात करें तो लगातार चुनाव से पहले वो अलग अलग जो योजनाएं हैं वो ला रहे हैं, और कई जो पार्टियां वो आरोप ये लगा रही हैं कि वो फिर से एक बार फ्री की रेवड़ी देने का काम कर रहे हैं। क्या बोलिएगा? चुनाव से पहले केजरीवाल बहुत सारी योजनाएं लाए हैं, संजीवनी योजना, महिला सम्मान योजना और भी बहुत सारी चीजें। आप एग्री करते हैं? पहली बात मैडम आपको पता होना चाहिए, दिल्ली का बजट 10,000 करोड़ के घाटे में चल रहा है। अभी जो प्रेजेंट में दिल्ली का चुनाव होना है, वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना जी वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखती है कि 10,000 करोड़ की सहायता राशि तुरंत आप दिल्ली सरकार को दें, नहीं तो दिल्ली चुनाव करवाने की स्थिति में नहीं है। दिल्ली के पास चुनाव करवाने के पैसे नहीं है मैडम। आप जाकर देखिए, दिल्ली का बिजली विभाग घाटे में जो 700 करोड़ फायदे में हुआ करता था शीला दीक्षित के समय, वो 7,000 करोड़ के घाटे में चल रहा है अरविंद केजरीवाल के समय। सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ, आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। 2013, 2020, 2024 तक अरविंद केजरीवाल जी वही शख्स है ना जो कहते थे मुझको एलजी काम नहीं करने देता, मुझको मोदी काम नहीं करने देता, मुझको बीजेपी वाले काम नहीं करने देते। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे पहले शख्स है जो विधानसभा का सत्र जब बुलाते थे तो उसमें एलजी को कोसने का काम करते थे। विधानसभा का सत्र बुलाते थे, मोदी को कोसने का काम करते थे। विधानसभा का सत्र बुलाते थे और सुन लीजिए, वो मनोहर कहानियां सुनाते थे वहाँ पे। अब ठीक है, आपके जवाब से एग्री करती हूँ। अब मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट घाटे में है,
आधे से ज़्यादा लोग इस बात को नहीं जानते। फिलहाल केजरीवाल कहते हैं कि मैं जादूगर हूँ और पैसे मेरे पास कहाँ से आएगा ये तो बीजेपी वाले या फिर विपक्ष वाले जो हैं कि वो छोड़ दें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, वो जादूगर हैं। चुनाव के बाद कहेंगे हमको मोदी काम नहीं करने देता, एलजी काम नहीं करने देता, क्योंकि मैडम आपको पता ना ये तो वही रटैया वाला जो है नाच नाचेंगे, क्योंकि आपको पता है 24 में दिल्ली की जनता और देश की जनता ने मोदी को चुनकर भेजा है। प्रधानमंत्री अभी मोदी जी है, गृह मंत्री अभी अमित शाह जी। दिल्ली की बात कर मैडम मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, एलजी भी भाजपा का है, तो इसकी क्या गारंटी। 10 साल तक यहाँ पे राज किया ना केजरीवाल के। सुन लो ना, 2024 से पहले खटाखट वाला फॉर्म आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भरवाया था ना, आपके खाते में आए क्या? 8500 आए क्या? दिल्ली की नहीं, मुझे चाहिए नहीं। तो आए नहीं, चाहिए नहीं मतलब खटाखट फॉर्म भरने में आप लोग आगे हम नहीं आगे। याद है ना किस तरह से दिल्ली की महिलाएं मनीष सिसोदिया को, इनके नेताओं को चुनाव के बाद घेरने का काम किया था। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं को, साहब ये उनका यही काम है। 2100 रुपए भी तो देने की बात कर रहे हैं ना। अरे 1000 तो दिए नहीं गए पंजाब चुनाव से पहले, याद है 1000 वाला जुमला या भूल गए? पंजाब चुनाव से पहले 1000 वाला जुमला याद है या भूल गए? अच्छा मेरी बात सुनिए, आप लोग बीजेपी के मैनिफेस्टो पे बात क्यों नहीं करते? केजरीवाल जितने मैनिफेस्टो लाते हैं, जितने वादे लाते हैं, सारा उसी को घसीट के, चीख के, चिल्ला के बीजेपी जितना मैनिफेस्टो लाई है क्या पूरा किया है? मैडम एक बात बताइए, चले जाइए मध्य प्रदेश, दिल्ली की बात अरे करिए ना। मैडम अच्छा एक बात बताओ, दिल्ली में मुख्यमंत्री 2015 में किसका था, 16 में किसका था, 17 में किसका था, 18 में किसका था, 10 में किसका था, 5 में किसका था? बताओ ना, कब था दिल्ली में भाजपा का मुख्यमंत्री जो भाजपा पूरा करेगी? अरे साहब सेंट्रल में तो कहाँ बीजेपी है ना, साथ तो देना चाहिए। सेंट्रल में थी तो जाकर देखो इंडिया गेट में जाकर व्यवस्था देखो। क्यों नहीं सही? सुन लो ना, या तो सुनोगे नहीं या तो आप अपनी बोलोगे। अब मेरा सवाल काम की गई, आपने काम की गई, जब काम गिनवाने जाओ तो कानून व्यवस्था पे आ जाओ, तो बसाओ रोहिंग्याओं को। मैं क्यों बसाऊंगी? तो आप फिर एक काम बात बताओ, गिनवाइए ना। मैं काम गिनवाता हूँ मैडम, आप जाकर चले जाइए नरेला को देख लीजिए, नरेला की सड़कों को देख लीजिए। आप चले जाइए प्रगति मैदान, जाकर देख लीजिए दिल्ली में जितने टनल बने हुए, आप जाकर देख लीजिए दिल्ली द्वारका एक्सप्रेसवे हाईवे, आप जाकर देख लीजिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हाईवे, आप जाकर देख लीजिए दिल्ली मेरठ रैपिड रेल चलने वाली है, आप जाकर देख लीजिए लेडी हार्डिंग का अस्पताल, आप जाकर देख लीजिए एम्स के नए किस तरह से कायाकल्प करने का काम किया है। मैडम अगर जितना काम 10 साल में मोदी जी ने दिल्ली के लिए क्या, उसका 1% काम भी अगर अरविंद केजरीवाल जी ने क्या, पूरी दिल्ली का वोट अरविंद केजरीवाल को जाएगा, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं है, केवल और केवल आरोप मरने का काम किया और विधानसभा में मनोहर कहानियां सुनने और सुनाने का काम किया। देखिए ये भाई साहब फिलहाल केजरीवाल के कामों को गिनवा के गए। केजरीवाल जितनी भी योजनाएं ला रहे हैं, सबसे अच्छी योजना कौन सी लग रही है? सबसे क्या बात, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। सबसे अच्छी योजना और सबसे बढ़िया योजना दारू फ्री। ये तो पुरानी थी ना, अभी की बात। अभी सबसे अच्छी योजना लाए हैं। जो महिलाएं समझ नहीं पाई है ना, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और लाइन में लगे हुए हैं, सब कतार में लाइन में लगे हुए हैं, ऐसे जैसे कि कल ही अकाउंट में 2100 आ जाएगा। अरे उन महिलाओं को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये राहुल गांधी और ये केजरीवाल, जिन्होंने नहीं किया पूरा पंजाब कहा। पंजाब में बोला था 1000 दूंगा, वो अभी वो ये साडा पैसे किथे गए पैसे साडे कोल तो 1000 रुपये आए नहीं, वो हुण किथे बेवकूफ बनाऊगा बंदा है, किथे बेवकूफ बनाऊंगा? लगता है फिर दिल्ली वालों ने चूना लगाऊगा ये। हाँ और चूना लगाना पाया थे, वो सारे बंदियां नूं बेवकूफ बनाना पाया है कि हाँ भाई दिल्ली वाले तुसी समझ जाओ, तो भी 2100 रुपया दूंगा मैं। अब पता लगा जीतने के बाद पैसा कौन देगा? वो बैठा हुआ है वहां पे, नहीं कहाँ पे? कौन? अरे उसका क्या नाम है, पन्नो, जो चलाता है वहाँ बैठ के अपने धन्नो। हाँ वो यहाँ उनकी धन्नो है और पन्नो वहाँ बैठा है, वो इनको पैसा देगा, फिर ये उस खालिस्तानी से पैसा लेंगे, फिर दिल्ली वाले को बांटेंगे। अरे भैया दिल्ली वाले को तो तुमने वैसे आधी दिल्ली बर्बाद कर दी, खत्म कर दी। डीटीसी वाले अपने घर बैठ गए, कहते पैसा कौन देगा? पैसा ही नहीं मिला डीटीसी वाले को। ये बुरा हाल है। ये जब झांसे में अगर आ गए तो ये फिर बर्बाद है, क्योंकि अभी तक ये झांसे में आता गया। झांसे में दिल्ली वाले ना आए तो ज्यादा बेटर है। क्या ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया?
नहीं, ये तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर जो दिल्ली में, आप कहाँ के रहने वाले पहले? हम तो बिहार पटना के रहने वाले, यहाँ पे कितने साल से रहते थे? 15 साल से हैं यहाँ पे। तो हाँ, अब बताइए कि केजरीवाल ने आखिर दिल्ली को बर्बाद कैसे किया? केजरीवाल दिल्ली देश के राजधानी होने के नाते ये चीज़ केजरीवाल अगर जो समझते तो दिल्ली का इतना बुरा हाल आज ये नहीं होता। सबसे ज़्यादा केजरीवाल दिल्ली में किस चीज़ पर फोकस किए? शराब पर किए। शराब का ठेका पहले कितना था? 500 था, उसको बढ़ा के कितना कर दिए? 1000 कर दिए। पहले शराब खुलने का टाइम कितना बजे तक था? 9 बजे तक, उसको बढ़ा के क्या किए? 3 बजे तक। उसके बाद होम डिलीवरी कर दिए, प्लस लड़कियों को पीने के लिए अलग रेस्टोरेंट्स बना दिए। तो बनाए ना, तो एक अगर जो पढ़े लिखे ITI किए हुए मुख्यमंत्री थे तो उनको सबसे ज़्यादा शराबे पर फोकस करना चाहिए था दिल्ली में, जबकि दिल्ली के CM बनने से पहले। आप बिहार के हैं ना, आप अब मेरी बात सुनिए। आप बिहार के हैं ना, बिहार के नीतीश कुमार कहते हैं कि शराबबंदी है, ये है, वो है। आपको पता है कि वहाँ पे आए दिन किस तरीके से शराब की बोतलें वहाँ पे देखी जाती है, ट्रक में निकलती है, गाड़ियों में निकलती है। बिहार में शराबबंदी है? बिहार में तो शराबबंदी है ही, सिर्फ नाम का है ना। अब नाम का है चाहे जो है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से तो बंदे हैं, ओपन तो जो है। गाड़ियाँ निकलती हैं आए दिन पकड़ाती है, तो सवाल तो गवर्नमेंट पे ही खड़ा वो तो आए दिन रोज पकड़ाते हैं, पकड़ा ही रहे हैं। इसमें है। बिहार के रह के केजरीवाल पे बात कर रहे हैं। केजरीवाल ये कह रहे हैं कि आप हम जहाँ के हैं, अब जहाँ ना गीत गावेंगे। वोट आप यही देते हैं? हाँ, हम 15 साल से प्रॉपर रूप से यहाँ हैं। ये बताइए कि आपके हिसाब से दिल्ली के लिए फिर काम बेहतर कौन कर सकता है, क्योंकि चुनाव आने वाला, आप लोग का मुद्दा फिर दिल्ली में जब तक बीजेपी और मोदी के राज में बीजेपी नहीं आएगा, दिल्ली का विकास कभी नहीं होगा। कहिए तो मैं लिख के आपको दे देता हूँ। ये कह रहे हैं कि जब तक मोदी नहीं आएगा दिल्ली का विकास देखिए, मोदी का और भाजपा दोनों में फ़र्क है। ठीक है, मोदी की बात कर रहे हैं। पहले दिल्ली में जो भाजपा सरकार, अरे सुन तो लो यार, पहले भाजपा सरकार का, क्योंकि मोदी तो PM है, ठीक है ना, बात आती है भाजपा की। और केजरीवाल साहब ने किया क्या है दिल्ली के लिए? अभी तो बहुत सारी योजनाएं भी ला रहे हैं, और बहुत सारी योजनाएं जो थी उन्होंने पूरा भी किया है। मोदी जी ने इलेक्शन से पहले 200 रुपये सिलेंडर पे कम किए थे तो इनके पेट में दर्द हो गया था। इलेक्शन से पहले ही क्यों? अच्छा, बीजेपी के पेट में दर्द नहीं होता है क्या? ऑटो के लिए योजनाएं आई हैं, ऑटो वालों के लिए 5 योजनाएं लाई है, 7 योजनाएं बीजेपी वाले लाए। आप लोग खाली पार्टी की। नहीं, सुन लीजिए पहले, आप अपनी बात बाद में बोल लेना, ठीक है ना। पहली बात तो बताइए, ऑटो वालों का अभी आपको ध्यान आया? इलेक्शन से पहले मोदी ने तो एक स्कीम निकाली थी, 200 रुपये कम किए थे। और आपने कितनी स्कीमें निकाल दी? महिलाओं के लिए 2100 रुपये दूंगा, ऑटो वालों को 1,00,000 रुपये दूंगा, बच्चियों की शादी में 5000 रुपये आपको यूनिफॉर्म के दूंगा। सब मिला जुला के आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल अपने वादे पूरे नहीं करते। और देखिए, सुन लीजिए, वादे किए इन्होंने, वादे किए और पूरे भी किए। और कैसे किए? उन्होंने वादा किया था कि पानी फ्री दूंगा, गंदा दूंगा, साफ दूंगा, ये नहीं बोला था, लेकिन गंदा पानी दिया। अच्छा, आते आपके पास इनकी बातों से सहमत है आप लोग? बिल्कुल नहीं सहमत हूँ। केजरीवाल जी ने जो काम किया है दिल्ली में, पूरा देश देख रहा है। और जो एजुकेशन में काम किया है, जो उन्होंने मेडिकल में काम किया है, बीजेपी शासित किसी प्रदेश में अगर ये सुविधाएं हों तो मुझे बताएं। अच्छा, कौन सी ऐसी सुविधाएं जो आपको दिल्ली में बेहतर लगी? 5 सुविधाओं के बारे में। सुविधाएं देखिए, जो गरीब तबका व्यक्ति है, जो ऑटो रिक्शा है, जो गरीब तबका डेली मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, उसकी 200 यूनिट बिजली फ्री मिलना मामूली बात है। उत्तर प्रदेश में 8 रुपये पर यूनिट बिजली दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? दूसरी बात यह है कि एजुकेशन के जो सरकारी स्कूल की स्थितियां बन गई, विद्यालय उत्तर प्रदेश में बंद होने के कगार में, वहाँ भेड़ बकरियाँ चल रहे हैं कि गोबर कर रहे हैं। तो ये तो हमको तो केजरीवाल जी के एजुकेशन मॉडल, मैं तो खुश हूँ। और वोट देने की बारी है तो मैं केजरीवाल को दूंगा। चलो भाई से, आप दिल्ली से भाई, आप आप यहीं का वोट है ना आपका, ठीक है। इन्होंने 200 यूनिट की बात करी है। कितने मकान मालिक फ्री? मेरी तो फ्री आ रही भाई, मैं अपने गारंटी लेता हूँ। आप बताइए। मैं पूछ रहा हूँ, मैं आम जनता की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ, मेरी अगर बात कर, मैं फ्री में मुझे मेरी बिजली फ्री में आती है। मैम इन्हीं को दे दो माइक, यही बोलेंगे। बोलो ना, मेरा तो नहीं दे रहे ना मैम। बोलिए ना। 85% ना रेंटर रहते दिल्ली में। इनके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं मैं, ठीक है। 85%, 15% मकान मालिक है, वो 8 रुपये यूनिट लेते हैं अपने इससे किराएदारों से, ठीक है। केजरीवाल 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है ना। केजरीवाल 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है ना। जो रेंटर हैं वो बाहर से आए हैं, यूपी से आए हैं, बिहार से आए हैं। यूपी और बिहार की सरकार 200 रुपये यूनिट उनके परमानेंट एड्रेस पे दे रही है क्या? नहीं दे रही है ना। दिल्ली सरकार 200 यूनिट फ्री बिजली दे रही है ना। यहाँ पे किसी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यहाँ के जो परमानेंट एड्रेस है, जिनका अपना घर, उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? महिलाओं के लिए पूरे बीजेपी शासित किसी भी प्रदेश में
महिलाओं के लिए कहीं भी बस की फ्री व्यवस्था है क्या बताए कोई? डीटीसी कितने लॉस में बताना? अच्छा छोड़िए आप। अच्छा लॉस में छोड़िए, लॉस में छोड़िए, लॉस में छोड़िए। रुको रुको, अरे रुको ना, देखो अडानी पैसा ये भाई साहब सही कह रहे हैं, देखिए ये सही कह रहे हैं। एक मिनट आप लोग शांत हो जाओ। जितने चमचे हैं ना इनके अडानी और अंबानी में गिरती है। इन्हें पूछो राहुल गांधी की 2 लाख से करोड़ से ऊपर की ज्यादा की प्रॉपर्टी है इटली के अंदर, जिसके 3 पुश्तों ने पहले ये दूसरी जगह कहते अखिलेश यादव की ऑस्ट्रेलिया में 1 लाख करोड़ की टापू है, अब इटली में ये लो अरे है पढ़ा लिखा हो, पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे हैं तो देखो ये देखो अखिलेश यादव को दिखा अबे अखिलेश यादव की दिखा रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पूरा टापू है। देखो इन यादवों को बेवकूफ बनाया हुआ है, इन यादवों को बेवकूफ बनाया हुआ है और वो खुद मजे ले रहा है। ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में अखिलेश यादव जी का टापू नहीं है। अरे भैया थोड़ी सी अपनी जानकारी में देखिए ना, तो जानकारी नहीं है तो ज्ञान क्यों दे रहे हो? नहीं तो कहाँ है दिखा दीजिए। कह रहे केजरीवाल बिजली फ्री देते हैं, सुनिए। अच्छा सुनो आप लोग लड़ाई मत करिए। रिपोर्ट कह रही है अखिलेश यादव की वो। अबे यार देता हूँ मैं, ठीक है 200 यूनिट की बात। मैं मकान मालिक हूँ दिल्ली का, ठीक है 200 यूनिट से ऊपर जाने के बाद कितना लगता है कि बिजली दर बताओ आप। और 200 यूनिट है, अगर मैं एक एसी चला दूं, एक कूलर चला दूं ना, कुछ भी एक फ्रिज चला दूं अगर 24 घंटे, तो 200 यूनिट ना 30 दिन में पार हो जाता है। और सुन लो वो नहीं है, आप भाई बोला कि 200 यूनिट बिजली की बात हो रही है। मैं आप वो जनता की हिमायती बन रहे हैं ना, तो 85% जो रेंट पे रह रहे लोग उनका क्या? जो अच्छा आप केजरीवाल का समर्थन करते नहीं, मैं समर्थन किसी का नहीं करता। नहीं बिजली क्या करते हैं बस ये? फ्री बिजली क्या करते हैं मकान मालिक के लिए, किराएदार के लिए नहीं। किराएदार, एक बात भाई साहब सुन लो, भाई साहब बहुत देर हो गई बोलते हुए, आपको शांति रखो। अब एक बात बताइए, किराएदार बेचारा गरीब तबके का मकान मालिक का तो अपना मकान है, उसको फ्री किस चीज के लिए देते हो आप? इतना जो हिमायती बन रहे ऑटो वालों का, कितने ऑटो वालों के अपने घर होते बताना, जो ऑटो वालों का हिमायती बनता है केजरीवाल। दिल्ली के 7 लाख रुपए का ऑटो, और वही ऑटो हरियाणा में 4.5 लाख रुपए का, 2.5 लाख रुपए कमाना, लाख रुपए उनको बेटियों की शादी में दे देना। अबे कितने झूठे बनोगे तुम? कौन केजरीवाल? केजरीवाल से बड़ा कुत्ता इस दुनिया में कोई नहीं है। केजरीवाल जी, मैडम आप एक बात बताइए, जो अपने बच्चों का, मेरे को एक बात पता है, जो अपने बच्चों का सगा नहीं हुआ ना, वो किसी का भी सगा नहीं होगा। सही बात है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सोनिया गांधी को चोर बताने वाला इसकी बीबी को सोनिया गांधी के गले मिलना पड़ा, क्यों? क्योंकि चोर चोर मुसेरे भाई। लालू प्रसाद यादव को ऐसे करके ऐसे खड़े हो रहे लालू प्रसाद यादव के, और एक टाइम पे क्या बोलते थे, चारा चोर है जी ये, घोटाले वादे जी, मुलायम सिंह, लालू प्रसाद यादव, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, हर किसी को बुराई करता था, उसके साथ ये हाथ खड़ा करके क्यों खड़ा भाई? क्यों? एक ही टोन होता है, बीजेपी को हराना है जी। क्यों बीजेपी को हराना? तो अपना कुछ अच्छा काम कर लेना भाई। आप बताइए बीजेपी को क्यों जिताना इस बार दिल्ली में? हर जगह का रिजल्ट आया, सभी ने देखा। देखिए बीजेपी को जिताना जरूरी है। आप एक बार यूपी में चले जाइए, अगर आपको कोई आंख उठा के देखे, मैंने इनको ये भी बोला बहुत यमराज छोड़ रखे हैं, इतने यमराज छोड़ रखे हैं, हाथों हाथ भगवान से मिलन, हाथों हाथ। आप छोटा सा ओखला ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, ठीक है? आप ओखला जाइए, वहाँ पे सर्वे कर लीजिए, आपको हर तीसरा व्यक्ति ना रोहिंग्या मुसलमान दिख जाएगा, ठीक है? इसलिए हटाना जरूरी है उनको। फिलहाल आप देख सकते हैं सबकी अपनी अलग अलग राय है चुनाव को लेकर के, क्योंकि चुनाव पास में है, सबके अलग अलग मुद्दे होते हैं। वहीं आप इन लोगों की बातों से कितने सहमत है, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।